देखिए, जब हम आपसे मना कर रहे हैं कि हम आपको बाइट नहीं देंगे, तो आप कोई जबरदस्ती है कि आप हमसे बाइट लेंगे? आप नेता है तो आपको देना है ना। नहीं देना, हमारी मर्जी है। ये हमारी मर्जी है कि हम किसी से बात करें या ना करें। जब टिकैत साहब ने मना कर दिया कि हम आपसे बात नहीं करते, क्योंकि आपका जो हाउस है, मीडिया हाउस, वो किसानों के बारे में बदतमीजी की बातें दिखाता है, तो हमें आपसे बात नहीं करते, आप जाइए। तो वो जबरदस्ती कर रही है। टिकैत साहब ने कहा है कि ये फिजिकल टच कर रही है, तो क्या जरूरत है? महिला है तो क्यों करेंगे वो फिजिकल टच, क्यों करेंगे वो? अब आप कहोगे कि चोरी क्यों कर रही है, वो चोरी क्यों करते हैं, इसका जवाब है कुछ? के लिए वजह होती है ना। देखिए, चीज की वजह क्या पता बदनाम करने का तरीका हो उनका। सरकार का एजेंट है वो, सरकार का गुलाम है वो मीडिया हाउस, जिसकी वो पत्रकार है। टच किया था तब तो शोर नहीं मचा था टिकैत साहब ने। क्या जब वो लड़के ये वही बात आ जाती है, नुका तब तो नहीं करा था जब तुम्हारे पुरखे मरे थे, आज क्यों कर रहे हो? तो ये कोई तरीका है? अरे जब दिन निकले तभी सवेरा होता है। ताऊ, आप भी ट्विटर पे हैं और काफ़ी प्रतिक्रिया आपके अकाउंट पे आती है। ये बात अब आ रही, जब से आपका फोटो आया था अखिलेश यादव के साथ, तब से ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर का किसान जो है वो नरम पड़ गया है, आप भी राजनीति वाली लाइन पे जाने लगे हैं, इसीलिए आप कम दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। भाई देखिए, ये तो आप लोग हैं, आप लोग रोज बाइट लेते हो, आप नहीं डालते आज, तो मैं इसमें मैं क्या करता हूँ? मेरी जबरदस्ती तो है नहीं। जब भी आप मेरे से बाइट मांगते हो, मैंने मना नहीं किया। आपकी कोई राजनीतिक आकांक्षा है? हाँ, एक है कि देश से देश विरोधी ताकतें और किसान विरोधी ताकतें अब इस देश से जाएंगी। बिस्तर बोरिया बांध लो, ये महत्वाकांक्षा है, बाकी कुछ नहीं। चुनाव मुझे नहीं लड़ना, कुछ नहीं लड़ना। तो ये जरूर है कि जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे गद्दी पर लाए थे ऐसे ही गद्दी से उतार के भगाएंगे। बहुत से लोगों को बिना चुनाव लड़े भी पद मिलते हैं, बहुत से लोग ऐसे। यारो, अभी सूतना बुनाई जुलाई से लट्ठा मत कराओ। अच्छा, मतलब हाँ, अभी तो हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। प्रदेश में चुनाव की कोई घोषणा नहीं है और तुम मुझे पद भी दे रहे हो, तो तुम्हारा सम्मान। घोषणा कैसे नहीं हुई? सारी पार्टियां लगी हुई है। यहाँ अयोध्या तमाम रैलियों में तो आप भी जा रहे हो। की बारी है। तमाम रैलियों में तो आप भी जा रहे हो। हाँ, बीजेपी के खिलाफ तो हर रैली में जाऊंगा। मैंने तो कहा जो भी चाहेगा बुला ले, मैं तो उसकी में जाऊंगा। बुलाओ, है हिम्मत किसी में बुलाने की? कोई बुलाता तो है ही नहीं। अब मथुरा के बाद अब काशी बुला रहे हैं। काशी बुलाया जा रहा है अब तो। कह दे मठ में जाने का टाइम आ चुका है। काशी नहीं जाएंगे, गोरखपुर जाने का इरादा है। अगर आप बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो आपके वीडियो के नीचे जो कमेंट आता है कि ये हरा गमछा कभी नीला क्यों नहीं होता है? कभी नीला गमछा क्यों नहीं होता? मेरी वो देखना, बाइट जब शुरू की थी, एक नीली जैकेट थी मेरे पे, मैं तो नीली भी पहनता हूँ। और जिसको सैंपल के तौर पे चाहिए वो नीला गमछा देखना है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भीम आर्मी वाले, उसके साथ मेरा फोटो है, उसके घर पे बैठे हुए मेरा फोटो है। और बताओ, जयंत चौधरी जी के घर पे मेरा फोटो है, संजय सिंह के घर पे बैठा हुआ मेरा फोटो है। और बताओ, पर हाँ, तुम्हें कभी बीजेपी वालों के घर पे फोटो नहीं मिलेगा इस ताऊ का, क्योंकि उनकी औकात नहीं जो ताऊ से खड़े होकर बात भी कर सके। ताऊ, एक बात यह है कि पहले किसान ये कहते थे कि प्रधानमंत्री हरदर्मी पे उतर आए हैं, लेकिन अब लोग ये कहने लगे कि आप किसान हरदर्मी पे। क्यों? कानून वापस हो गया, उनको घर जाना चाहिए था। आप जो नहीं मांग रही, जो लोग ये कहते हैं उनके लिए सीधा जवाब है मेरा कि देश के अंदर जो एक सुई से लेके हवाई जहाज तक बनता है, वो अपनी कीमत स्वयं तय करता है। लागत जोड़ के, उसके मटेरियल की जोड़ के, हर चीज अपने आप तय करता है। और एक ये देश का किसान है, 70-75% है, ये अपनी फसल का कभी दाम भी तय नहीं कर पाता। और जो सरकार दाम तय करती है, ये उसे कहता है कि इस पे से कम पे ना बिके, जो सरकार ने तय किया। तो बताइए किसान की क्या गलती है? ताऊ, कई बड़े किसान नेताओं को जिस बात का डर था ना, वो बात अब सामने आने लगी है धीरे धीरे। क्या? कि अगर कानून वापस हो गए तो हरियाणा पंजाब का किसान वापस जा सकता है, उसको एमएसपी मिलती है और हमें एमएसपी नहीं मिलती है। वही मोड़ आ रहा है घूम। देखिए, इससे कैसे बाहर निकलोगे? सारे बाहर हैं हम तो, पंजाब के, हरियाणा के, कर्नाटक के, बंगाल के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जो भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा में है, किसी एक का बयान दिखा दो। ये मीडिया की चाल है। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से हर तीसरे दिन किसान घर चला जा, मीडिया पे चला जा, और साल भर से ज़्यादा हो गया किसान सड़कों पे ही है। तो आज और रुक जाओ, कल से फिर कह देंगे। मैं बता दूं पहले ही, कल से क्या चलेगा।
शाम को किसान संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद चलेगा कि किसान चला राजनीति की ओर, क्योंकि वो मुद्दा उनका फेल हो जाएगा कि पंजाब जा रहा, हरियाणा जा रहा। सारे नेताओं ने आके अलग अलग बाइट दे चुके हैं कि एक भी किसान घर नहीं जा रहा, बल्कि और किसान बॉर्डर पे बढ़ता जा रहा। हरियाणा पंजाब का किसान अब क्यों रुके हो? क्या अब क्यों रुके? क्यों MSP मिलती है ना? हरियाणा सबसे ज्यादा केस हरियाणा के किसानों पे लगभग 48,000 वो घर से लेके आया था। वो तो राज्य सरकारों का मामला है ना, राज्य सरकारें करेंगी, हाँ? देखेंगे। हाँ। तो जब हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से थी तो राज्य सरकारों ने पंगा क्यों लिया? घर कोई मुकदमे लेके नहीं जाएगा, ना हम घर से लेके आए, ना हम मुकदमे ले जा, ना हम उनकी और जो भी चला जाएगा। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वो हरियाणा का हो, पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो या अलग अलग प्रदेश का हो। बताइए अगर मैं आज अपने घर चला जाता हूँ तो जो 750 किसान शहीद हुए हैं उसके परिवार को मैं क्या जवाब दूंगा? जब वो पूछेंगे क्या जवाब दूंगा बताओ? लेकिन कि मैं कायर था, तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ के तुम्हारी शहादत करा के, और मैं कायर हूँ, मैं डर के घर चला आया, क्या मैं ये कहलवाऊंगा? और कानून तो वापस हो गया ना, जिसके लिए शहादत दी किसी अरे 4 चीज की मांग करी थी पहले दिन, 3 काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, पराली का कानून और बिजली अमेंडमेंट, चारों की बात हुई थी। और जब 11 दौर की वार्ता हुई थी, चारों पे बात होती थी। तो 3 तो हो गए ना आपका। कहाँ? बिजली वाला भी, पराली वाला भी। और जो किसान की असली मांग है उसे तो मानते नहीं। हम कह रहे हैं सबसे पहले हमारे माल का वाजिब दाम कंपलसरी करो, कानून बना के दो। वही सवाल तो हरिंदर जी, अगर हरियाणा पंजाब के किसान को अरे आज हमारी छिन गई, 2006 में बिहार की छिन गई, कल को किसी और जिले की छिन जाएगी, क्या गारंटी है हरियाणा और पंजाब की नहीं छिनेगी? क्या गारंटी है? हरिंदर जी, जो केंद्र सरकार है उसने बयान दे दिया है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है कितने किसानों की मृत्यु हुई है पूरे आंदोलन में। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के पास 2016 से इन्होंने वो डाटा रखना बंद कर दिया है कि किसान आत्महत्या कितने कर रहा है। इनके पास कोई डाटा नहीं है कि वो जो भुखमरी में हमारे देश में कितने मरे। इनके पास कोई डाटा नहीं है कि भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मरे। इसके अंदर कोई डाटा नहीं है कि 0 से 5 साल के बच्चे कुपोषण में कितने शिकार हैं। और इनके पास डाटा है कि अडानी अंबानी की आय कोरोना काल में कितनी बढ़ी है। तो कहता हूँ ये किसानों के नहीं, ये सरकार किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की दलाल है। तो कल आपने जो है कंगना रनौत को जो है रोक लिया किसानों ने, उन्होंने माफी मांगी है। तो उसे और क्या करा? माफी मांग ली, छोड़ दिए, और क्या करे? रोकना ठीक है क्या? सबक सिखाना जरूरी था कि देश के अन्नदाता को कोई इस तरह की बात करे। तो MSP के लिए 1 साल और बैठ सकते हैं क्या? इतनी ताकत है अभी? अरे हमारे अंदर इतनी ताकत है कि एक नहीं 101 साल भी बैठना पड़े, हमारे अपने बच्चों को, आने वाले भविष्य को सुधार करके जाएंगे। इकोनॉमिस्ट हैं, हाँ, जिनको टिकैत साहब कहते हैं कि बिल्डिंगों में रहते हैं, वो खेत में नहीं जाते, वो कह रहे हैं कि पूरी तबाही हो जाएगी भारत की क्या अगर MSP लागू हुई तो। कैसे होगी ये बता दो। हाँ, वो यही कह रहे हैं। देखिए उनका काम क्या, जैसे सरकार कहती थी कानून अच्छे हैं, कानून अच्छे हैं, कैसे हैं पता नहीं, देश की तबाही हो जाएगी, देश की तबाही हो जाएगी, कैसे होगी उनका पता नहीं। अरे इकोनॉमिस्ट हो तो उसका रखो, मैथमेटिक्स का सवाल होता है, जब हल नहीं होता तो सूत्र लगता है। हम पूछ रहे हैं कि कैसे तबाही होगी, वो सूत्र हमें बता दो, हम भी तो मान ले। वे इकोनॉमिक्स बताएं कि किसान के लिए MSP फायदे की चीज़ है या नुकसान की, सरकार बताए, बताती क्यों नहीं? आपको लगता है हरिंदर जी सरकार सारी खरीदारी कर लेगी? हमने कब कहा सरकार सारी खरीदारी कर ले? हमने ये कहा है कि जितना सरकार को ज़रूरत है उतना सरकार खरीदे। जो बाजार में माल बिकता है वो बाजार में हमारा कम रेट पे ना बिके। कोई किसी को खरीदना हो खरीद ले, ना खरीदना हो मत खरीदे। फक्र है कि हमारे एक नेता को विदेश जो है अवार्ड दे रहा है। और ये जो फंडिंग की बार बार बात करते हैं, ये पार्टियां भी बाहर से फंडिंग लेती हैं, किसानों को क्यों इस दायरे में शक से क्यों देखा? मैं तभी कहता हूँ कि हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, ये नहीं चलेगा। कुत्ता सबका बराबर होगा।
लेकिन ताऊ एक मीडिया पर यहाँ पर देखा टिकैत साहब के साथ बहुत हंगामा हुआ। वो कह रहे हैं कि औरतों को ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, एक महिला पत्रकार पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए टिकैत साहब को। मीडिया में चल रहा था कि बदतमीजी की गई।